रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तराखंड अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की आज 123वीं जयंती उनके पैतृक गांव स्यूनाराकोट में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भारतीय साहित्य में सुमित्रानंदन पंत के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि पंत की कविताओं में पहाड़ की प्रकृति के विभिन्न रंग झलकते हैं। उनका पहाड़ प्रेम उनकी कविताओं से स्पष्ट नजर आता है। उनका छायावाद एवं प्रगतिवाद आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते रहेगा। सुमित्रानंदन पंत ने इस पहाड़ की कंदराओं से निकलकर इलाहाबाद जैसी जगह पर जाकर अपना काव्य सृजन करते हुए हिंदी साहित्य के प्रेमीजनों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे जहां एक और प्रगतिवाद कवि थे, वहीं दूसरी ओर अपनी कविताओं एवं काव्य में छायावाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है। उत्तराखंड अल्मोड़ा से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। कविता पढ़ी, मैं आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करना चाहती हूँ कि हमने बहुत छोटे रूप में इसे देखा। हमने यही सोचा कि उन्होंने बचपन की बात लिखी है और उन्होंने लिखा है कि जब मैंने बचपन में पैसे के बीज बो दिए थे और मैंने सोचा था कि उसकी फसलें बनेंगी और बहुत सारे सिक्के निकलेंगे और मैं खूब पैसे वाला हूँ। सर, आज ये सुमित्रानंद पंत जी की यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। उनके गांव की जिस तरीके से उपेक्षा है वो की आज तक किसी ने सुध नहीं ली, क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैं देहरादून से यहाँ आया हूँ, मेरा भी पैतृक गांव है। ये सौभाग्य है मेरा कि आज सुमित्रानंदन पंत जी की 124वीं जो जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, उस जयंती के अवसर पर मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे ख्याल लगभग 140 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज यहाँ से देहरादून जाकर बस गए थे। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे। आज इस कार्यक्रम में जब मैं यहाँ सुबह पहुँचा तो थोड़ा दुख भी हुआ कि जो हालात ग्राम सभा के हैं, जो हालात जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो आज लगा कि पहाड़ों में जो पलायन की बार बार लोग बाग रोना रोते हैं पलायन का, कि पलायन का कारण क्या है। क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं उनकी इच्छा जो है वो मर चुकी है। हमारे पहाड़ों को समेटने की, संवारने की जो इच्छा है वो खत्म हो चुकी है। आज सुमित्रानंदन पंत जी की जयंती है, तो इस विषय पर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। सुमित्रानंदन पंत जी मात्र एक इस क्षेत्र के ही नहीं, मात्र हिंदुस्तान के ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में उनकी खुशबू फैली हुई है। पूरे विश्व में उनके प्रशंसक हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के इस निवास स्थान पर उनका कोई स्मारक ना होना, यह भी अपने में एक अचंभित करने वाली बात है और दुखी मन होता है इस बात के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी मैं, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति बनी हुई है उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं, तो सुमित्रानंदन पंत जी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, उसके विषय में दो शब्द आपसे जरूर कहूंगा कि गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई उस वक्त उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो कविताएं, जो जागरूकता पैदा करने के लिए, उस समय के नौजवानों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए जो जगह से, तो वो बड़े कृषि क्या कहते हैं, ये प्रकृति प्रेमी कवि थे। लेकिन उस आंदोलन के लिए जो उन्होंने कविताएं लिखी वो अपने में बड़ी एक अद्भुत कविताएं थी। तो ऐसे व्यक्ति को। जी सर, आज ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये एक अच्छा कार्यक्रम है और इनका पैतृक गांव है और इस गांव में बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब इस ओर हमारे कुछ साथियों ने इसमें पिछले 15-16 सालों से बहुत मेहनत करके इसको एक बेहतर कार्यक्रम बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, लेकिन उत्तराखंड की प्राकृतिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी सोचना चाहिए कि पूरे पहाड़ों में जिस तरह से
हमारी ज़मीनें, हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, और जिस तरह चीज़ें काफ़ी मतलब समझ लीजिए कि प्रकृति का जो एक स्वरूप हमारे यहाँ था वो विकृत हो रहा है। इस ओर भी आज सबको सोचने की ज़रूरत है। तो ये मेरा अनुरोध है कि सारी जनता भी इस ओर सोचे और सरकार भी इस ओर सोचे। ठीक।